हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। तो इस वीडियो में जो हम टॉपिक आज कवर करने जा रहे हैं वो है ग्लेशियर मेल्ट डाउन। ठीक है, तो ये क्या है, कहाँ पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो उसको जानते हैं। ग्लोबल ग्लेशियर्स हैव लॉस्ट ओवर 7 ट्रिलियन टन्स ऑफ आइस सिंस 2000 विथ 2023 मार्किंग अ रिकॉर्ड 604 बिलियन टन्स लॉस्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो दुनिया भर में जो ग्लेशियर का जो लॉस हो रहा है, ठीक है, तो 2000 में लगभग 7 ट्रिलियन टन ऑफ आइस जो है वो पिघल गया, मेल्ट डाउन हो गया। 2023 में रिकॉर्ड हुआ है 6.4 बिलियन टन लॉस्ट हुआ है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्लेशियर मेल्टिंग इज नाउ अ बिगर कंट्रीब्यूटर टू सी लेवल राइज देन आइस लॉस इन ग्रीनलैंड। ठीक है, तो मतलब ये कहा जा रहा है कि जो सी लेवल का जो राइज हो रहा है, ठीक है, तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो ये है आपका ग्लेशियर मेल्टिंग। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लेशियर मेल्ट डाउन, तो इसको लेके और क्या क्या डेटा है उसको जानते हैं। ग्लेशियर लॉस्ट आइस एट अ रेट ऑफ 255 बिलियन टन पर ईयर 2011 में, इंक्रीजिंग टू 346 बिलियन टन पर ईयर 2011 से लेकर 2023। तो आप देख सकते हैं 2000 से लेकर 2011 के बीच में लगभग 255 बिलियन टन हर साल बर्फ पिघल रहे थे, जो कि 2011 से लेके 23 के बीच में आप देख सकते हैं 346 बिलियन टन पर ईयर अब पिघल रहे हैं। ठीक है, हर साल। 2023 रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एनुअल ग्लेशियर लॉस विथ 604 बिलियन टन्स ऑफ आइस मेल्टेड। ग्लेशियर्स इन अलास्का आर मेल्टिंग द फास्टेस्ट, लूजिंग 67 बिलियन टन एनुअली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलास्का में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग स्पीड से हुआ है। ठीक है, सेंट्रल यूरोपियन ग्लेशियर हैव श्रंक बाई 39% सिंस 2000। तो 2000 के समय में जितना भी बर्फ था उससे 39% और गिर गया है, कम हो गया है बर्फ यूरोपियन ग्लेशियर में, सेंट्रल यूरोपियन ग्लेशियर में। अब ये जो ग्लेशियर मेल्ट डाउन हो रहा है इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है? तो पहला है राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस बर्निंग। तो वही है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है इस वजह से। हीट वेव्स एंड एक्सट्रीम समर्स, इंक्रीज्ड वार्मिंग इन रीजन लाइक द एल्प्स एंड एंडीज। ठीक है, अब वही है, गर्मी बढ़ गया है, हीट वेव हो रहा है, एक्सट्रीम समर हो रहा है। रिडक्शन इन स्नोफॉल, लेस रिप्लेनिशमेंट ऑफ आइस लीडिंग टू सस्टेन्ड मेल्टिंग। भैया बर्फ पिघल तो रहा है लेकिन उस हिसाब से बर्फ जम भी नहीं रहा है, गिर भी नहीं रहा है। ठीक है, मतलब है ना, तो गिरना भी चाहिए, तो वो चीज़ हो जा रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, गिरना कम हो रहा है और पिघलना ज़्यादा हो रहा है। चौथा है ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, कार्बन एमिशन एक्सिलरेटिंग वार्निंग ट्रेंड्स। कि भाई जो कार्बन एमिशन जो हो रहा है वो इंसानों की वजह से हो रहा है और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना। इम्पैक्ट ऑफ ग्लेशियर मेल्ट डाउन, तो इससे ये जो ग्लेशियर मेल्ट डाउन हो रहा है इससे क्या क्या प्रभाव हो रहा है? तो पहला चीज़ है आपका सी लेवल राइज हो रहा है। ठीक है, और आपका पानी का भी एक तरह से कमी हो रहा है। शॉर्ट टर्म इंक्रीज इन रिवर फ्लोड बाई लॉन्ग टर्म डिप्लीशन, कि भाई गर्मी ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, इसकी वजह से। तो एक तरह से क्या होता है, पानी क्या होता है, पहले धीरे धीरे पिघलता था तो धीरे धीरे पानी नदियों में बहता रहता था। अब जल्दी से जब ग्लेशियर मेल्ट डाउन होंगे तो एक साथ जल्दी से पानी बहेगा और वो बह के निकल लेगा, फिर नदी जो है सूखा सूखा रहेगा, तो ये एक प्रॉब्लम हो रहा है। तीसरा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि भाई इस पानी, ये जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो हैबिटेट डिपेंड थे इस ग्लेशियर वाटर पे, तो अब ये ग्लेशियर वाटर जो है ये डिसरप्ट हो जाएगा तो फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। चौथा है नेचुरल डिजास्टर, इंक्रीज्ड लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स एंड ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट हो जाएंगे, कि भाई अचानक से लैंडस्लाइड होने लगेगा। ठीक है, बहुत तेज़ी से, क्या बोलते हैं, ग्लेशियर का जब मेल्ट डाउन होगा तो जो लेक है उसमें पानी जल्दी से भर जाएगा, फिर आउटब्रस्ट होगा, ठीक है, टूटने लगेंगे, वहाँ से पानी ओवरफ्लो होने लगेंगे, तो ये प्रॉब्लम आएगा। पांचवा है इकोनॉमिक डिसरप्शन, लॉस ऑफ टूरिज्म रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर डिपेंडेंस ऑन ग्लेशियल वाटर। तो ये चीज़ हो रहा है कि भाई जो एग्रीकल्चर पे जो डिपेंड थे, कि वो जो ग्लेशियर का वाटर जो धीरे धीरे पिघल के आता था उस पानी पे एग्रीकल्चर का जो डिपेंड था वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो जाएगा। प्लस जो टूरिज़्म भी ये जो था इस पे डिपेंड था, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं लॉस होने लगा। तो ये सारे जो है प्रॉब्लम आ जाएंगे ग्लेशियर मेल्ट डाउन होने से। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।